10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर, देश का सबसे असरदार और विश्वसनीय न्यूज चैनल। IBN 7 का अब है एक नया नाम, न्यूज 18 इंडिया, जहां खबरों में रफ्तार भी होगी और धार भी, जहां मुद्दे उठेंगे सिर्फ नतीजे तक पहुंचने के लिए, जहां परत दर परत सामने आएगा सच और खुलेगा झूठ का कच्चा चिट्ठा। न्यूज 18 इंडिया। न्यूज 18 इंडिया, डंके की चोट पर। जवाबदेही के नाम पर सवालों की लंबी डोर हो, जब वादों की भीड़ में सिर्फ दावों का शोर हो, जब झूठ की फुसफुसाहट में चीखें भी गुम हो जाती हो, सच की जान की कीमत ज़बां की बेड़ियां चुकाती हों। जो कहना है वो कहना है डंके की चोट पर। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्य। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे चीन के उस चक्रव्यूह की जिसमें भारत चारों तरफ से घिरता नजर आ रहा है। भारत को चीन व्यूह में फंसाने के लिए ड्रैगन ने पड़ोसियों को जरिया बनाया है। पाकिस्तान के समंदर में पहुंच चुके हैं चीन के 2 जंगी जहाज। खतरनाक हथियारों से लैस जहाजों का दिल खोलकर पाकिस्तान ने किया स्वागत। सुरक्षा की मजबूती के नाम पर हो रहा है युद्ध अभ्यास। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, भारत के दूसरे पड़ोसियों पर भी डोरे डाल रहा चीन। बांग्लादेश श्रीलंका से गाठी दोस्ती, म्यांमार नेपाल से बढ़ाई नजदीकी। ये है चीन का नया चक्रव्यूह। पड़ोसियों की मदद से भारत को घेरने में जुटा ड्रैगन। देखिए हिंदुस्तान के खिलाफ चीन व्यूह। तो हिंदुस्तान के 2 पड़ोसियों के बीच खतरनाक गठजोड़ चल रहा है। दुनिया को दिखाने के लिए चीन और पाकिस्तान के बीच कारोबारी जुगलबंदी हुई है, लेकिन इसकी आड़ में चीन भारत की पश्चिमी सीमा पर अपनी पैठ जमा रहा है और पाकिस्तान के समंदर में इसकी बानगी देखने भी लगी है। चीन और पाकिस्तान मिलकर कराची के समंदर में अपनी ताकत की नुमाइश कर रहे हैं। पाकिस्तान के समंदर में 2 जंगी जहाज बाहें फैलाकर स्वागत करते पाकिस्तानी नेवी के जवान। लेकिन ये स्वागत पाकिस्तानी जहाजों के लिए नहीं है। समंदर में दिख रहे जहाज चीन की सेना के हैं। ये जहाज पाकिस्तानी नेवी के साथ युद्ध अभ्यास के लिए आए हैं। मतलब साफ है, वही हो रहा है जिसका भारत को शक था। पाकिस्तानी नेवी बेशक इसे दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों का एक नमूना भर बता रही हो, लेकिन ये जंगी जहाज चीन और पाकिस्तान के बीच चल रही एक बड़ी साजिश का सबूत है। इस साजिश को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं। ये तस्वीरें हैं बीते रविवार की। मौका था पाकिस्तान के ग्वादर में पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC के आगाज का। रंगारंग कार्यक्रम के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, सेना प्रमुख राहिल शरीफ और पाकिस्तान में चीन के राजदूत की मौजूदगी में विकसित ग्वादर बंदरगाह का उद्घाटन किया गया और इसी के साथ बज गई भारत के लिए खतरे की घंटी। CPEC is well on its way to becoming fully operational in the coming months and years. Every effort will be made to ensure that all projects of CPEC are completed within the given time frame. And CPEC is a shining example of all-weather Pak-China friendship. CPEC को लेकर चीन और पाकिस्तान ये दावा करते रहे हैं कि इसे उनके बीच कारोबार को आसान बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है।
इसी परियोजना के तहत पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को विकसित किया गया, लेकिन उद्घाटन के 3 दिन बाद ही यहाँ पर चीन के साथ युद्धाभ्यास की ये तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। सीपीईसी चीन के लिए कितना अहम है, ये इस बात से साफ है कि इस प्रोजेक्ट के लिए चीन ने $46 बिलियन का निवेश किया है। ये चीन का किसी भी देश में अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। सीपीईसी दरअसल हाईवे, हाई स्पीड ट्रेन और पाइपलाइन का जाल है, जो पाकिस्तान के ग्वादर को पीओके और गिलगित बल्तिस्तान से होता हुआ चीन के काशगर से जोड़ता है। सीपीईसी की बदौलत चीन को दक्षिण एशिया में अहम बढ़त मिलने जा रही है। दरअसल चीन तेल के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर है और सीपीईसी के जरिए चीन की तेल की मांग बहुत आसानी से पूरी हो जाएगी। सीपीईसी पाकिस्तान चीन के बीच महज व्यापारिक समझौता नहीं है, बल्कि इसने भारत के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। सितंबर में हुए G20 सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी से सीपीईसी को लेकर चिंता जाहिर की थी, लेकिन चीन जस का तस अड़ा रहा। एक बड़ा देश आपके पड़ोस में आके बैठ जाए तो वो भारत के लिए एक किस्म से थोड़ा खतरा है। दूसरा, हमारी नेवी पाकिस्तान की निस्बत बहुत मजबूत है, तो पहले भी वॉर में 71 में भी हम कराची पोर्ट को आइसोलेट कर सकते थे। अब आप करेंगे तो फिर आपकी मुठभेड़ चाइनीज से भी होने का डर है। सीपीईसी तो चीन की भारत को घेरने की रणनीति की कड़ी भर है। ये चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट के जरिए चीन जमीन के रास्ते अपने पुराने सिल्क रूट को दोबारा स्थापित करने की कोशिश में है, ताकि वो यूरोप और एशिया से संपर्क साध सके। इस प्रोजेक्ट में चीन ने $1 खरब लगाए हुए हैं। समंदर के रास्ते भारत को घेरने की रणनीति का नाम है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। इसके जरिए चीन हिंद महासागर में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। चीन बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और पाकिस्तान के हिंद महासागर वाले इलाके में व्यापार करने के नाम पर भारत को घेर रहा है। चीन की हिंद महासागर में बढ़ती मौजूदगी ने भारतीय सेना को असमंजस में डाल दिया है, क्योंकि अब तक भारत ही हिंद महासागर का बादशाह था। भारत की तो बड़ी लंबी कोस्ट लाइन है, करीब 7,500 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है। भारत तो चाहेगा कि उसके जो सी लेन्स हैं वो सेफ रहें। अगर चाइना जैसा बड़ा देश, मजबूत देश अपनी प्रेजेंस भारत के किसी भी इलाके में लाएगा जहां सी तट को खतरा हो सकता है, तो जाहिर है तो कंसर्न तो है ही। दरअसल ये पूरी लड़ाई है दुनिया में अपना दबदबा जमाने की, लेकिन उससे पहले दक्षिण एशिया इस रुतबे की पहली सीढ़ी है और यहीं पर भारत है, चीन के रास्ते का पत्थर। और इसी वजह से चीन चारों तरफ से भारत के पड़ोसियों के घर में घुसकर उसे घेर रहा है। कोई भी देश आमने सामने की लड़ाई नहीं चाहता है और इसलिए जंग का ऐलान किए बिना कूटनीतिक स्तर पर विरोधियों को पटखनी देने की कोशिश होती रहती है और चीन यही काम भारत के साथ कर रहा है। बड़ी चालाकी से चीन पड़ोसियों के घर में घुसकर भारत को घेरने में जुटा है और पड़ोसी अपने फायदे के लिए चीन की साजिश का हिस्सा भी बनते जा रहे हैं। भारत के पड़ोसियों पर ड्रैगन की दरियादिली यूं ही नहीं है। माना जा रहा है कि भारत पर चौतरफा दबाव बनाने के लिए चीन भारत के पड़ोसियों को लुभाने के पैतरे चल रहा है। 2 दिन पहले ही बांग्लादेश को चीन से 2 पनडुब्बी मिली है। ये डील $203 मिलियन की बताई जा रही है। ये पहली बार है कि बांग्लादेश के समुद्री बेड़े में पनडुब्बी शामिल होने जा रही है। पिछले महीने अक्टूबर में शी जिनपिंग पिछले 30 साल में बांग्लादेश की यात्रा करने वाले पहले चीनी राष्ट्रपति थे। इस यात्रा में दोनों देशों के बीच $25 बिलियन की डील पक्की हुई थी। इस डील के बाद से भारत के कान खड़े हो गए हैं। खबर है कि इस महीने के आखिर तक रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर बांग्लादेश जा सकते हैं। साफ है कि भारत के करीबी समझे जाने वाले बांग्लादेश में भी चीन ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं।
आज के अगर आप समाचार पढ़ें, हमारे रक्षा मंत्री जा रहे हैं 30 तारीख को वहाँ पर, कि हम भी अपनी डिफेंस कोऑपरेशन बांग्लादेश के साथ बढ़ाएं। और मैं समझता हूँ बांग्लादेश क्योंकि नज़दीक हमारे है, तो वो एकदम चाइना की तरफ उसका जाना उम्मीद कम है। अब देखिए ड्रैगन श्रीलंका को कैसे साध रहा है। पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के वक्त से ही श्रीलंका चीन के काफी करीब रहा है और अब नई सरकार भी चीन से पींगे बढ़ा रही है। जुलाई में ही श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे चीन के समुद्री सिल्क रूट का हिस्सा बनने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। आलम यह है कि अब श्रीलंका चीन के कर्ज के तले दबा जा रहा है। श्रीलंका पर चीन का $8 बिलियन का कर्ज है, जिसे चुकाने के लिए उसने चीनी कंपनियों को शेयर बेचने तक की पेशकश की है। श्रीलंका के राष्ट्रपति सिरिसेना, जिन्हें भारत समर्थक माना जाता था, वो भी दो टूक कह चुके हैं कि श्रीलंका को पैसों की जरूरत है और वो चीन ही पूरी कर सकता है। श्रीलंका अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण काफी अहम है। श्रीलंका न सिर्फ एशिया और अफ्रीका को जोड़ता है, बल्कि दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप को भी लिंक करता है। श्रीलंका के साथ के चलते चीन को हिंद महासागर में अहम पहुंच मिल रही है। चीन के श्रीलंका में 2 प्रोजेक्ट्स हैं। पहला हिम्बनटोटा शहर, जहां चीन ने करीब $1.5 बिलियन का निवेश किया है। चीन का दूसरा प्रोजेक्ट है $1.5 मिलियन का कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट, जिसके जरिए हिंद महासागर के इलाके को व्यापारिक केंद्र में बदलने की योजना है। इस प्रोजेक्ट के तहत श्रीलंका में आलीशान होटल, मॉल्स, गोल्फ कोर्स बनवाने की योजना है। श्रीलंका में होने वाला ये अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश है। हिंद महासागर में चीन की मौजूदगी भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। भारत को आशंका है कि चीन इस प्रोजेक्ट को हिंद महासागर में अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के तौर पर इस्तेमाल करेगा। भारत के एक और पड़ोसी नेपाल में भी चीन अपना निवेश बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि अभी भी नेपाल में सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट भारत के ही हैं, लेकिन इसके बाद दूसरा नंबर चीन का ही आता है। चीन नेपाल में हाइड्रो पावर में निवेश करना चाहता है। साफ है कि तेजी से उभरते भारत ने चीन की त्योरियां चढ़ाई हुई हैं। वो सकपकाया हुआ है। उसे डर है कि कहीं वो दुनिया पर छाने की रेस में भारत से पीछे न छूट जाए। चीन जानता है कि जंग से दोनों को नुकसान है, लिहाजा वो भारत को कूटनीति के जरिए पछाड़ने भारत चीन के चक्रव्यूह में घिरता जा रहा है। हिंदुस्तान के पड़ोसियों को साथ लेकर ड्रैगन हमें चारों तरफ से घेर रहा है और उसके चीन व्यू का सबसे बड़ा मोहरा है पाकिस्तान। पाकिस्तान में चीन $46 अरब का निवेश कर रहा है। दूर दूर तक वीराने के बीच बना ये दरवाजा चीन और पाकिस्तान के बीच हुए खतरनाक गठजोड़ का नतीजा है। एक ऐसा गठजोड़ जिसका मकसद है हिंदुस्तान की घेरेबंदी। ये कश्मीर के उस हिस्से पर बना है जिस पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा कर रखा है। अब पीओके की ये जमीन चीन और पाकिस्तान की साजिशों का सबसे बड़ा अड्डा बनती जा रही है। इसी साजिश का नतीजा है CPEC, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके जरिए चीन ने पाकिस्तान में अब तक का सबसे बड़ा निवेश किया है और ये निवेश है तकरीबन $46 अरब का। इतना बड़ा निवेश चीन ने इससे पहले किसी और देश में नहीं किया है। जाहिर है इस निवेश के पीछे चीन का मकसद भी बहुत बड़ा है। चीन के इस खतरनाक मंशा को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर CPEC है क्या। CPEC हाईवे, हाई स्पीड ट्रेन और पाइपलाइन का करीब 2800 किलोमीटर का जाल है, जो पीओके और गिलगित बल्तिस्तान से होता हुआ चीन के झिंजियांग प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर से जोड़ता है। $46 अरब की लागत से बन रहे CPEC को दक्षिण एशिया में हलचल मचाने वाला माना जा रहा है। CPEC से जितना फायदा पाकिस्तान को होना है, उससे कहीं ज्यादा चीन को मिलने वाला है।
दरअसल चीन पेट्रोलियम ईंधन के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। अब तक ईरान से चला पेट्रोल चीन तक इस रास्ते से होकर पहुंचता है, जिसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहते हैं। इस रूट में उसका जहाज पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर तो रुकता है, लेकिन फिर वहां से आगे बढ़कर हिंद महासागर से होते हुए इस रास्ते से चीन तक पहुंच पाता है। इस लंबे रूट को तय करने में वक्त भी ज्यादा लगता है और खर्च भी। इसी से बचने के लिए चीन ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मौजूद ग्वादर बंदरगाह को विकसित करने का फैसला किया और इस बंदरगाह से चीन तक एक हाईवे के निर्माण की योजना बनाई। ये हाईवे पाकिस्तान के बीच से होकर गुजरेगा। इसे ही पाकिस्तान चीन आर्थिक गलियारा का नाम दिया गया है। जाहिर है इस नए रूट से आयात होने वाली चीजें चीन तक कम वक्त में पहुंच जाएंगी। यही वजह है कि चीन इस प्रोजेक्ट के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहा है। चीन की नई साजिशों का जवाब देने के लिए हमें अपने पड़ोसियों से जो संबंध है वो और मजबूत करने होंगे। स्पेशल रिपोर्ट में आज इतना ही।